हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है और स्वागत है #DD5 मिनट्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिहार PCSJ के लिए प्री और मेंस दोनों के लिए ट्रस्ट एंड इक्विटी की और GS में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की। फ्रेंड्स, आप 3 बातें याद रखिए इससे पहले कि 1773 से हमने स्टार्ट किया था और 1853 तक हम देख चुके थे। 1773 में याद रखिएगा कि हमने बात की थी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे और वो बने थे वॉरेन हेस्टिंग। देन एक एक्ट आया था 1833 में जिससे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोस्ट थी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिए गए थे और जो बने थे फर्स्ट वो थे विलियम बेंटिक। दोनों का याद रखिए, 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो थे विलियम बेंटिक। अब 1858 की बात आती है तो इसमें जो गवर्नर जनरल थे उसको रीनेम कर दिया गया था और बना दिया गया था वाइसराय ऑफ इंडिया। तो वाइसराय की जो पोस्ट था ये 1858 के एक्ट से आई है और फर्स्ट वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग। फ्रेंड्स, याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग 1858 से 62। नेक्स्ट है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था इसको एंड किया गया था। फ्रेंड्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये बनाया गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। फ्रेंड्स, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो बहुत इजीली आपको ये याद हो जाएगा। इसके चार्ट अलग अलग एक्ट्स के बनाकर आप रूम में चिपका लीजिए, कंफर्म याद हो जाएगा। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया ये न्यू पोस्ट क्रिएट की गई थी। जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को एंड किया गया था ये पावर सेक्रेटरी को दे दी गई थी और जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी वो एडवाइजरी हो गई थी इन नेचर। फ्रेंड्स, ये एक्ट इतना ही है। कल हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की। अब देखते हैं ट्रस्ट इक्विटी। इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन इक्विटी ऑन वन हैंड एंड द टेक्स्ट ऑफ लॉ ऑन द अदर, द कोर्ट शैल चूज इक्विटी, चूज लॉ, हैव द डिस्क्रिशन टू चूज बिटवीन इक्विटी एंड लॉ या बी बाउंड प्रेसिडेंट्स। फ्रेंड्स, अगर ये कन्फ्लिक्ट होता है इक्विटी और लॉ का तो कोर्ट चूज द लॉ, शैल चूज लॉ। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है relief from equity court could be obtained first before adjudication in the common law court, second after decision by the common law court। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर होगा थर्ड, बोथ बिफोर और आफ्टर डिसीजन बाय द कॉमन लॉ कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये थोड़ा बड़ा है बट वेरी इजी। वेयर द ट्रस्ट प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ मनी एंड कैन नॉट बी अप्लाइड इमीडिएटली और एट एन अर्ली डेट to the purpose of the trust, the trustee is bound, subject to any direction contained in the instrument of trust, to invest the money on the specified and on no others। Which section of Trust Act contains this provision? फ्रेंड्स, थोड़ा सा लंबा है बट क्लियर दिया गया है। सेक्शन के बारे में पूछा गया है और ये बताया गया है सेक्शन 20 में। करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है A trust created by the will of the testator may be revoked by him at his pleasure. First, by express word. Second, by acts which lead to interference that he intended to revoke it. Third, by subsequent will. Fourth, in case of person governed by the Hindu Marriage Act, by the marriage of the testator। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रस्ट इज नॉट एक्सटिंग्विश्ड first when its purpose is completely fulfilled, second when its purpose becomes unlawful, third when the trust being revocable is expressly revoked, fourth where the trustees have transferred their interest। इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, where the trustees have transferred their interest। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मेंस के लिए है। इक्विटी विल नॉट सफ़र ए रॉन्ग टू बी विदाउट ए रेमेडी। ये मैक्सिमम पूछी जा सकती है मेंस में। इसका मीनिंग होता है इफ़ रॉन्ग इज़ कमिटेड, अगर रॉन्ग हुआ है किसी पर्सन के लिए तो उसे रेमेडी मिलनी चाहिए। इफ़ रॉन्ग इज़ कमिटेड टू ए पर्सन ही मस्ट बी गिवन रेमेडी। फ्रेंड्स, याद रखिए मैक्सिम। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट मैक्सिम है फ्रेंड्स, मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। इसका मीनिंग होता है द प्लेंटिफ मस्ट नॉट हिमसेल्फ बी रेडी टू डू इक्विटी विद द डिफेंडेंट। कि अगर प्लेंटिफ रेमेडी चाहता है इक्विटी की
तो उसे इक्विटी करने के लिए भी रेडी होना चाहिए डिफेंडेंट के साथ, कि अगर आप इक्विटी चाहते हो तो दूसरों के साथ भी इक्विटी करें। फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू गाइज, बाय बाय।